हेलो बच्चों। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक था हम लोगों का लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो होता क्या है, लेवल मतलब मैनेजमेंट के जो स्तर, हिंदी में कहते हैं स्तर, मैनेजमेंट के स्तर। तो मैनेजमेंट के जो स्तर हैं ये कोई ऐसा कोई साइंटिफिक रूल नहीं है कि इतने ही स्तर होते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कितना बड़ा कॉन्सर्न है। ठीक है, अगर मान लो कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्न है जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन अलग होंगे। और कोई ऐसा काम हो जहाँ पे 2 ही लोग मिल करके काम कर रहे हो, 3 लोग मिल के काम कर रहे हो, तो वहाँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा है अ लार्ज कॉन्सर्न फॉर एग्जाम्पल will need a number of level of management so that activities at different centers are proper planned, organized, directed and controlled। इन्होंने कहा कि मान लो अगर कोई एक बड़ा संस्थान है जहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा होते हैं, जिससे कि हर एक लेवल के लोग से काम प्रॉपरली प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में कराया जा सके। सिमिलरली अगर एक में ए कॉन्सर्न विच यूजेस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चर वेयर अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट, इट ऑल्सो नीड्स सेवरल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने कहा मान लो कोई एक ऐसा प्रोडक्शन लाइन है, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जो कई लेवल से होकर के गुजरता है, कई डिपार्टमेंट से होकर के गुजरता है, तब फाइनल प्रोडक्ट बनता है। वहाँ पर भी कई लेवल की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो वही हुआ कि अगर एक बड़ा कॉन्सर्न है तो उसमें कई लेवल की आवश्यकता होती है। इन्होंने एक चार्ट बनाया है कि नॉर्मली इतने होते हैं। नॉर्मली लोग अननेसेसरीली लेवल इंक्रीज़ भी नहीं करते, क्योंकि जितने ज़्यादा लेवल होंगे उतने ही ज़्यादा उनको मैनेजर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है अथॉरिटी के बेसिस पे, दूसरा हो सकता है फंक्शन के बेसिस पे। अथॉरिटी के बेसिस पे इन्होंने 4 बताए। एक हो गए ओनर्स, दूसरा हो गया टॉप लेवल, फिर हो गया मिडिल लेवल, तीसरा हो गया लोअर लेवल। और फंक्शन के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडवाइज़र, ये 3 इन्होंने बताए। अब पहले अथॉरिटी के बेस पे देखते हैं ओनर्स। ओनर कौन होते हैं? ओनर वो लोग होते हैं जो सब मेन मालिक होते हैं, जिनका पैसा वास्तव में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वो हो गए ओनर्स, मालिक लोग। फिर 3 लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बांटे गए। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, जिन्हें शॉर्ट में एमडी कहा जाता है। मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंटल हेड आते हैं, सेक्शन मैनेजर्स आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, ये सब। और लोअर लेवल पे सुपरवाइज़र, फोरमैन और सुपरिंटेंडेंट्स आते हैं। अब देखो ओनर्स का मतलब तो समझ ही गए कि ओनर जो होता है वो मेन प्रोप्राइटर होते हैं, मेन मालिक होते हैं। ये भी हो सकता है कि ओनर ही टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मालिक ही काम देख रहा हो बैठ करके। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ओनर और टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक ही यूनिट लगभग माना जाता है। ठीक है, तो अगर कंपनीज़ वगैरह हैं, तुम लोगों ने लास्ट ईयर बीओ में पढ़ा होगा, कंपनीज़ वगैरह में क्या होता था, वहाँ बहुत सारे मालिक होते थे, तो वहाँ ओनर अलग होते थे, क्योंकि शेयर होल्डर मालिक होते थे। शेयर होल्डर काम थोड़ी करते थे, शेयर होल्डर्स के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुना जाता था। लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली मालिक ही टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, चलो अच्छा, उसके अलावा अगर मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट अलग है, ठीक है, कि मतलब मालिक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पैसा लगा दिया, उसके बाद अब वो घर पे बैठा है और अपना आराम कर रहा है और इन लोगों को अपॉइंट कर दिया कि तुम लोग काम करो, तो ऐसे केस में सबसे ऊपर हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग पार्टनर, ये सब लोग आते हैं। ठीक है, तो ये लोग सबसे ऊंची पोस्ट होते हैं किसी संस्था की। इनका काम होता है प्लान करना और ये सारा काम इन्हीं का करना होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में नॉर्मली कौन कौन से काम आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के? पहला काम लिखा हुआ है सेटिंग आउट जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। पहले तो संस्था का उद्देश्य फिक्स करना, क्या उद्देश्य है, फिर क्या पॉलिसी है संस्था की, और परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, ये चीज़ें सेट करना। दूसरा हो गया लेइंग डाउन गाइडलाइंस फॉर द डिपार्टमेंटल हेड्स
जो विभिन्न विभागों के हेड बनाए गए हैं उनके सबके लिए गाइडलाइन बनाना कि तुम्हें ऐसे काम करवाना है। तीसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस इनटू वेरियस सेक्शन एंड डिपार्टमेंट, पूरे व्यवसाय के काम को, पूरे संस्था के काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना। चौथा काम हो गया इनका मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू टॉप पोजीशंस इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस सच एज मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल हेड्स एक्सेट्रा। जो अलग अलग विभाग के हेड्स हैं उनका सबका अपॉइंटमेंट करना, उनको सबको सेलेक्ट करना, ठीक है। फिर लिखा हुआ है टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड अदर मेजर डिसीजन विच में अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे निर्णय जो संस्था के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड है, रुपए पैसे से रिलेटेड डिसीजंस हैं, उन सबको लेना। फिर है रिव्यूइंग द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एट डिफरेंट लेवल एंड इंश्योरिंग दैट देयर परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान। इसके अलावा इनका एक काम ये भी होता है कि जो इन्होंने एग्जीक्यूटिव सेट किए थे, जो अधिकारी इन्होंने चुने हैं, उनके सबके काम को समय समय पर देखते रहना, जिससे कि ये पता चले कि हमने जो जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उस उद्देश्य की तरफ चल रहा है ये काम, या जो पहले से निर्धारित प्लान है उसी के अकॉर्डिंग काम चल रहा है। तीसरे नंबर पे आता है मिडिल। तीसरा है अभी इनका टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद इन्होंने लिखा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है कि मिडिल लेवल में भी सीनियर मिडिल लेवल, जूनियर मिडिल लेवल इस तरीके का किया जा सकता है। डिपार्टमेंटल के जो हेड होते हैं जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर्स, इनको सबको सीनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहा जा सकता है, ठीक है। सीनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है ये काम करता है जो पहले इनके टॉप लेवल वाले लोगों ने जो बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन इसका जो होता है ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत लंबे प्लान को लेके नहीं चलते। जैसे टॉप लेवल का प्लान हो सकता है कि अगले 10 साल में हमें अपनी संस्था को इस लेवल पे पहुंचाना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि इस साल में हमें इतना काम करवाना है। इस तरीके से इन लोगों का काम थोड़ा कम होता है, ठीक है। जैसे मान लो इन लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव कर लिया कि हम कुछ निश्चित समय में प्रॉफिट को डबल कर देंगे, ठीक है, लेकिन जो मिडिल लेवल वाला होगा वो क्या कहेगा कि इस 6 महीने में हमें इतना प्रॉफिट अर्न कर लेना है, ठीक है। तो होता है सीनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिर आता है जूनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हालांकि सीनियर और जूनियर में डिवीज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेनली तुम्हें 3 ही याद रखने हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जूनियर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सीनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं और हेड हो सकते हैं, या डिप्टी करके नाम लगा दिया जाता है, डिप्टी प्रोडक्शन मैनेजर, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इस तरीके से पोस्ट जनरेट कर दी जाती हैं तो वो लोग आते हैं। और ये बताया ना कि संस्था कितनी बड़ी है इस पर भी डिपेंड करता है, बहुत बड़ी संस्थाओं में ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब आखिरी वाला इसका डिवीजन था सुपरवाइजरी मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है ये अपने अंडर के कुछ कर्मचारियों, इनको बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं दिया जाता। जैसे इनसे कह दिया गया कि एक मशीन पे 10 आदमी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मैनेजर नियुक्त है, तो इनको केवल ये काम दिया गया है कि तुम्हें इस मशीन का काम ओके करके रखना है। तो ये लोग सुपरवाइजरी उसमें होते हैं, इनको देखना होता है, देखरेख करनी होती है कि काम कैसा चल रहा है। The supervisory staff constitutes the lowest management. The main job of manager at this level is to supervise the operative staff. मतलब यहाँ जो मैनेजर है उसका मुख्य काम यही है कि जो ऑपरेटिव स्टाफ है, मतलब जो काम कर रहा है, उसको सुपरवाइज करना है। These managers are generally designed as superintendents, supervisors, foremen, clerk in charge, ऐसे सब नाम इन लोगों को दिए जाते हैं। इनका जॉब थोड़ा टेक्निकल नेचर का होता है और ये डायरेक्टली लेबर पर अपना कंट्रोल करते हैं और ये अपने लेबरों को एडवाइस वगैरह कर सकते हैं कैसे काम करना है। सुपरवाइजरी स्टाफ में क्या क्या आता है इन्होंने बताया। पहला, प्लानिंग फॉर डे टू डे वर्क, ये एक दिन के काम को प्लान करते हैं कि आज इतना काम ख़त्म होना है। असाइनमेंट ऑफ जॉब, ये वर्कर्स को काम देते हैं कि ये काम तुम्हें करना है, ठीक है। कीपिंग अ वॉच ऑन वर्कर्स परफॉर्मेंस, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पर एक निगाह रखनी होती है इन लोगों को।
सेंडिंग रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स टू सुपरवाइजर, ये अपने से ऊपर वाले पद के लिए, जो इनसे ऊपर हैं उनको सबको रिपोर्ट्स भेजते हैं। मेंटेनिंग क्लोज एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, वर्कर्स के साथ ये अपना अच्छा संबंध रखते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं। गिविंग द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स, वर्कर को गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन देना भी इनका काम है कि काम कैसे करना है, ठीक है। फिर है इवेल्युएशन ऑफ द वर्क ऑफ वर्कर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इनका एक काम ये भी होता है कि ये वर्कर्स के काम का इवेल्युएशन करें कि वर्कर ने काम अच्छा किया, ख़राब किया, क्या किया, ये देखना होता है और उनकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी होती है। और आखिरी काम है मेकिंग अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इनका ये भी काम होता है कि ये किसी न किसी तरीके से पूरा प्रयास करते रहते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब उत्पादन करने की क्षमता जो है, उसको बढ़ाते रहें। तो ये नॉर्मली लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स हो गए। इसके साथ इंग्लिश मीडियम बुक के हिसाब से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हालांकि हिंदी मीडियम की बुक में थोड़ा और भी है, लेकिन वो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी केवल इतना ही करना है।